संभल तशद्दुद को 1 साल गुजर चुका है। वो खौफनाक दिन कोई नहीं भूला है जब पुलिस और मकामी लोगों में झड़प हुई थी। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दरमियान अफवाह फैली और माहौल खराब हो गया। अब फिर संभल में माहौल खराब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दरअसल संभल तशद्दुद के 1 साल पूरे होने को लेकर शहर में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। आज कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी हरिहर मंदिर के परिकोट के लगभग 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं। सिक्योरिटी चाक चौबंद है। बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के पहले हरिहर मंदिर होने का दावा ठीक 1 साल पहले 19 नवंबर 2024 को कोर्ट में दायर किया गया था। कोर्ट के ऑर्डर पर उसी शाम एडवोकेट कमीशन सर्वे किया गया था। तो संभल तशद्दुद को 1 साल गुजर चुका है और आज यहां पर एक यात्रा निकाली जाने वाली है, इसलिए यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हालात खराब हो सकते हैं और उसी के मद्देनजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर संभल सुर्खियों में है और मामला हरिहर पदयात्रा को लेकर है। हरिहर पदयात्रा ऋषिराज गिरी के नेतृत्व में निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि विवादित धार्मिक स्थल का परिक्रमा किया जाएगा। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के जफर अली साहब हैं। जफर अली साहब, आपने विरोध किया है कि जो हरिहर यात्रा है ये नहीं निकलनी चाहिए। मैंने इसका विरोध किया है और इसलिए किया है कि ये एक बिल्कुल नई परंपरा है जिसमें शासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबकी ये आदेश है कि किसी भी तरह से कोई नई धार्मिक परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। तो उसको देखते हुए मैंने विरोध किया है। धारा 163 बीएनएस लागू है। क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, वो जो पक्ष है हरिहर मंदिर वो अपना पक्ष रख रहा है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। अभी तो जो सर्वे रिपोर्ट थी वो भी नहीं खुल पाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तो इसी बात की को मद्देनज़र रखते हुए कि चूँकि मस्जिद है, ये हज़ारों सालों से मस्जिद है और उसके लिए आज तक कभी भी कोई रिकॉर्ड सरकार के पास इस तरह का नहीं है कि पहले कोई परिक्रमा शाही जामा मस्जिद संभल की गई हो। तो इससे क्या हो कि थोड़ा बहुत लोग जो हैं वो परेशान हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर अपने हिंदू मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि वो संयम बनाए रखें और पूरी तरीके से आपस में भाईचारा बनाए रखें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। बस इसी बात को एक आशंका को देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि माहौल ख़राब हो जाए फिर से, तो उसके लिए मैंने विरोध दर्ज कराया। मैंने सरकार से ये मांग की है कि इस पद यात्रा को रोका जाए। धारा 163 पे लगे हुए है। ऐसे में जो कैला मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि वो अब हरिहर यात्रा निकालेंगे और इस पूरे मंदिर परिसर की वो परिक्रमा करना चाहते हैं जो पहले भी हुआ करता था। नहीं, पहले कभी नहीं हुई। महंत साहब का ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये पहले कभी होती थी, कभी नहीं हुई आज तक। मैंने बताया कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकार में कोई रिकॉर्ड नहीं है, नगर पालिका में कोई रिकॉर्ड नहीं है, थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तहसील में कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि इससे पहले कभी परिक्रमा शाही जामा मस्जिद संभल की गई हो। तो आपको लगता है कि इस परिक्रमा निकलने के बाद लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो फिर से एक बार बाहर आ सकती है? हाँ, इस बात की आशंका है कि लोगों को इस बात का ये आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद के चारों तरफ होकर मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश करें या किसी तरह का और उन्माद फैलाने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैंने अपील की है। प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई इस पूरे मसले? नहीं, मेरी प्रशासन से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनसे, डीएम साहब से और एसपी साहब से ये अपील की है कि इस यात्रा की अनुमति न दी जाए। तो जब यात्रा करीब 10 बजे के करीब शुरू होने वाली है तो क्या आप लोग वहाँ मौजूद रहेंगे? नहीं, हम तो मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे केसेस लगे हुए हैं चंदूसी में, सेशन कोर्ट में, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं।
ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इंतजामिया कमेटी के जफर अली साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो यात्रा है उसका इन्होंने विरोध किया है और लोगों के अंदर भी इस बात को नाराजगी है कि ये यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। हालांकि प्रशासन ने धारा 163 लगा रखी है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजूराज लाइव जुड़ चुके हैं। राजूराज, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पदयात्रा निकाली जानी है और अब सिक्योरिटी को लेकर ऐसे में पुख्ता इंतजाम होना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर ये यात्रा आज 10:30 बजे निकलनी थी, लेकिन अभी लोग यहाँ पर, तस्वीरें पहले दिखाना चाहूँगा, कैला देवी धाम पे यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के लोग, साधु संत यहाँ पर इकट्ठा हो गए। हालांकि प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लगा दी है, यानी एक साथ 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और इसलिए इस पद यात्रा की अभी तक आधिकारिक रूप से अनुमति नहीं मिली है। लेकिन जो आयोजक हैं उनका साफ तौर पर कहना है, ऋषिराज गिरी जी महाराज, उनका कहना है कि वो यात्रा निकालेंगे। हालांकि प्रशासन ने 6 जिलों के पुलिस, आरएएफ और पीएससी जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 740 सीसीटीवी कैमरे की नज़र रखी जा रही है। कैला देवी धाम से लेकर जो संभल के शाही जामा मस्जिद विवादित धर्मस्थल है, वहाँ तक लगभग कई जगह पर बैरिकेटिंग कर दिया गया, जहां पर पुलिस की टीम मौजूद है और अगर यात्रा निकलती है तो उन्हें वहीं पर रोके जाने की भी तैयारी है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर ये यात्रा वहां तक पहुंची है तो माहौल बिगड़ सकता है। इसी मद्देनज़र प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लगाई। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। आप लोग यात्रा में शामिल होने आए हैं, हरिहर सेना यात्रा, हालांकि प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 भी लगा रखी है। जी देखिए, बीएनएस लगाने का जो सरकार का मंतव्य है, उनकी बात ठीक है। वो जानते हैं कि यहाँ पर उपद्रवी लोग रहते हैं। पिछली बार 24 नवंबर को वो झेल चुके हैं। 19 नवंबर को जब ये महाराज जी वहाँ गए थे रात्रि में, तो मैं भी वहाँ था उपस्थित। तो उन लोगों का जो काम देखा, जो उन्होंने अंदर हमें पूरा सर्वे का काम नहीं करने दिया, उसके बाद 24 नवंबर को दोबारा सर्वे करना पड़ा। तो 24 नवंबर को जो उन्होंने हालात पैदा कर दिए, इस वजह से निश्चित रूप से प्रशासन चाहता है कि वहाँ पर शांति कायम रहे। लेकिन हम तो शांति के साथ जा रहे हैं, हमें तो परिकोटे की परिक्रमा करनी। लेकिन विवादित धर्मस्थल है, वहाँ पर कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो वहाँ पर अगर यात्रा करने से अगर माहौल नहीं बिगड़ सकता। देखिए, आप कह रहे हैं विवादित है, लेकिन वो हमारा धर्म स्थान है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। हमने वहाँ पर पूजा की है। 1978 के बाद हमें वहाँ पे घुसने नहीं दिया गया। अब चूंकि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी आपत्ति तो है, लेकिन चूंकि हमारे धार्मिक आस्था के अनुसार हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि हमारी 4 परिक्रमाएं हैं। पहली परिक्रमा अंदर परिकोटे के अंदर है, द्वितीय परिक्रमा परिकोटे के बाहर है, तृतीय परिक्रमा 3 तीर्थों को लेकर के है। हम प्रथम परिक्रमा नहीं करने की इजाज़त मांग रहे, हम द्वितीय परिक्रमा कर रहे हैं। द्वितीय परिक्रमा क्या है? हम शांतिपूर्वक चारों तरफ घूम करके उसमें परिक्रमा करेंगे। तो आपको आपत्ति क्या है? सामने पुलिस है, अगर हम कोई ऐसा अशोभनीय कार्य करें हमें रोक लें। हम शांतिपूर्ण परिक्रमा करना चाहते हैं, जो हमारा आस्था का विषय, जो हमारे मन और तन को शांति देता है। तो ऐसे काम को करने से क्यों रोका जाएगा भाई? हालांकि इंतजामिया कमेटी के जफर अली ने भी साफ कहा है कि वो लोग विरोध करते हैं, मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है। नहीं, मुस्लिम समाज का तो काम ही है विरोध करना। वो हमें विरोध कर करके हमें दबाते रहे। आज हमारा समय है, आज हमारी सनातनी सरकार बैठी हुई है, तो भी हमारा विरोध करेंगे। वो विरोध कर करके हमें यहाँ कम करते रहेंगे। आज हमें एक भावना आई है, और अगर ये भावना हमारी जागृत हो गई तो संभल में हिंदू का पलायन रुक जाएगा। हम सिर्फ हमारा काम, यानी हर हाल में यात्रा होनी चाहिए। हर हाल में यात्रा होगी। आप लोग भी यहाँ पर यात्रा में शामिल होने, क्या तैयारी है यात्रा को लेकर? यात्रा को लेकर जितने भी साधु संत हैं और जितने भी हिंदू संगठन हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। माँ कैला देवी का ये धाम है, जो यहाँ से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, जो हरिहर भगवान के भक्त हैं। और ये जो पदयात्रा है, जो परिक्रमा है, जो हरिहर मंदिर के अंदर जो बट वृक्ष है, मान्यता तो यह है कि पुराने ज़माने में जो यात्रा है वो परिक्रमा मंदिर के अंदर ही होती थी, मगर हम सनातन धर्म के लोग हैं और
हिंदू आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस यात्रा को निकाल रहे हैं और हरिहर मंदिर के चारों तरफ पूरे शहर का भ्रमण करते हुए हम लोग ये शांतिपूर्वक लेकिन पुलिस रोकेगी तो रुक जाएंगे ना? वो तो प्रशासन का काम है, हमारा काम तो यात्रा करना है। बाकी माँ केला देवी और हरिहर भगवान पे भरोसा है हमें कि यात्रा में हम संपूर्ण पूरे तरीके यात्रा में से हो गए, आप लोग भी यात्रा में शामिल होने हैं तो रोक दिया गया है, प्रशासन ने मना किया है? तो प्रशासन तो हमारे साथ है, जैसे प्रशासन कहेगा वैसे हम तैयार हैं। लेकिन जब ये 5 टाइम नमाज पढ़ सकते हैं उसमें, तो हमें पूजा करने को रोका जा रहा है। हमें ही पूजा। जफर अली तो कह रहे हैं कि आप लोग आएंगे तो वहाँ माहौल बिगड़ जाएगा। ना माहौल क्या, हम तो शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं, माहौल क्या बिगड़ जाएगा? तो निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं जो तमाम लोग हैं यहाँ पर जो यात्रा में शामिल होने आए हैं, उनका कहना है कि वो यात्रा निकालना चाहते हैं और वहाँ तक शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालने की कोशिश करेंगे अगर वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हमने तरीके से यात्रा निकालने की ये लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन राजू राज, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा था कि परमिशन नहीं मिली है इस यात्रा की, तो ऐसे में क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं? देखिए, प्रशासन ने अपने तरीके से पूरा इंतजाम किया क्योंकि प्रशासन ने अपने तरीके से जो इनका इंटेलिजेंस यूनिट है उनको रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में ये जानकारी मिली लगभग 40 से 50 हजार लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए संभल के शाही जामा मस्जिद विवादित धर्मस्थल तक पहुंचने के तमाम रास्तों पर बैरिकेड लगा दिया गया। और बता दूं कि शाही जामा मस्जिद से लेकर कैला देवी की जो डिस्टेंस है, दूरी है 22 किलोमीटर का है और इस 22 किलोमीटर दूरी में जगह जगह पर बैरिकेटिंग किया गया है। आरएएफ की टीम, पीएससी की टीम, लोकल पुलिस, 6 थानों की पुलिस, इन तमाम जगहों पर बैरिकेटिंग लगा दिया गया। जैसे ही यात्रा निकलेगी उस यात्रा को कोशिश होगी वहां तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बनाना प्रशासन की चुनौती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसलिए प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी की है। जगह जगह पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और शाही जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए जहां से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जी राजू राज, फिलहाल ये जो पूरा मामला है कोर्ट में है और ऐसे में इस तरीके से यात्रा निकालना, हालात ऐसे में खराब हो सकते हैं, तो कोई खास वजह क्या इसके पीछे मानी जा रही है? जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जो यात्रा निकाली जा रही है उसके पीछे मकसद ये है कि पिछले साल 19 नवंबर को पहला सर्वे की टीम वहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी और उस दौरान जब शाम के वक्त हो गया था, सर्वे नहीं करने दिया गया था, जो सर्वे टीम को बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद 24 नवंबर को ये सर्वे का काम शुरू हुआ था और उसी दौरान संभल के अंदर हिंसा हुई थी। 4 से 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और संभल में एक हिंसा हुई थी। तो इनका कहना है कि ये शाही जामा मस्जिद के बाहर से परिकोटि परिक्रमा जिसे कहते हैं, शाही जामा मस्जिद के बाहर से परिक्रमा, क्योंकि वो विवादित धर्मस्थल है। हिंदू लोगों को कहना है कि वो हरिहर मंदिर हुआ करता था, वही मुस्लिम समाज के लोग उसे शाही जामा मस्जिद कहते हैं। वहाँ पर नमाज भी अदा किया जाता है और वो एएसआई के संरक्षण में है। इसीलिए वहाँ पर चाहते हैं कि 19 तारीख को जो केस लगा था और जो सर्वे की टीम गई थी उसकी 1 साल आज हो चुका है और इसी वजह से बिल्कुल देखिए, अब किसी तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं जब ये यात्रा निकाली जाएगी कि हालात पुराने तरीके से रहते हैं या दिक्कतें पेश आती हैं, ये वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजू राज जुड़ने के लिए।